आया है, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो एक बड़ी तबाही का इशारा करता है। यहां तक कि पेशावर में भी भारत ने हिट किया है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। हैदराबाद को हिट किया है, अटक को हिट किया है, छोर को हिट किया है। पाकिस्तान वैसे भी भारत के साथ मुकाबले में अपने नुकसान को कम बताता है क्योंकि उसे अपनी जनता को कुछ दिखाना होता है। भारत कह रहा था नो टेरर इंस्टॉलेशंस और 11 एयरबेस यानी 20, पाकिस्तान ने कहा है 28। बहुत कुछ शायद ऐसा भी है जो अभी भी छुपा है, या ये सच्चाई बताती है हमने कितना डीप स्ट्राइक की है। राजीव, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमने पहले रिवील किया हमने सिर्फ वो बताया जिसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण थे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके बताऊंगा। 7 तारीख को पहले दिन क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद। तो पहले दिन हमारे जो, देखिए एक बात होती है राजीव बिल्कुल क्लियर कि पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर कट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव था कि हमें पाकिस्तान के आतंक के 9 अड्डों को तबाह करना है और आतंकवादियों पर मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है। तो वो हमने 7 तारीख को हासिल किया और उनके 9 आतंकवादी अड्डे, जिनमें से एक भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर अंदर पंजाब के हार्ट में स्थित है, वहां पर मुरीद के में जो कि लाहौर है, लाहौर से 35-40 किलोमीटर दूर है, और 5 जगह पीओजे में। तो पहली बार पंजाब में हमने जाकर के हमला किया और पंजाब में जाकर के हमने उनको नुकसान पहुंचाया। फिर हमने उनको बताया, राजीव ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि बताया गया कब। फिर हमने उनको बताया कि आतंकवादी हमले का 22 अप्रैल का हमने बदला ले लिया है और अगर अब आपने कुछ करने का प्रयास किया तो आपको माकूल जवाब मिलेगा। उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर रात को ड्रोन अटैक किया। उसके बदले में जो हमने हमले किए थे वो हमले थे कराची से लेकर के सियालकोट तक। उनके एयर डिफेंस के तमाम जो एयर डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे उनको हमने डिग्रेड किया, न्यूट्रलाइज किया। उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद उन्होंने फिर हिमाकत करी, तब हमने कहीं जाकर के उनके 11 हवाई अड्डों पर हमले किए। तो जो बीच वाले दिन के हमले हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये वो वाले हमले हैं जो कि हम डायरेक्टली हमने जो बताया था उसमें काउंटिंग में नहीं आए होंगे शायद, लेकिन ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान इस बात को एक्नॉलेज करता है कि बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। राजीव, मैं आपका ध्यान और आपके दर्शकों का ध्यान उस तरफ और ले जाना चाहूंगा कि एक बार जब 7 तारीख का हमला हुआ था उसके तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री ने एक लेटर लिखा था अपने मित्र राष्ट्रों को और उन्होंने ये कहा था कि भारत के हमलों में हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। तो एक्नॉलेजमेंट तो उनका उसी समय से शुरू हो गया था, लेकिन वो अपने दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी वालों ने उनको कहा होगा कि इससे आपकी आर्मी के मोराल पे, जनता के उस पर असर पड़ सकता है शायद, तो उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश करी। लेकिन हमने 3 दिन उनको मार लगाई, तीनों दिन मार लगी। और आपने दिखाया जनरल अनिल चौहान का स्टेटमेंट, बिल्कुल क्लियर साफ स्टेटमेंट है कि ये लड़ाई और 40 घंटे और चलनी चाहिए थी, लेकिन 8 घंटे में खत्म हो गई। इसीलिए खत्म हो गई कि हमने उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इतना डीप अंदर जाकर के इफेक्टिव नूर खान एयरपोर्ट पे, सरगोधा में, रायविंड, रावलपिंडी, मतलब सब उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, जो मेन उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, जहां से उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, प्रधानमंत्री जहां से टेक ऑफ, ऐसी जगहों पर हमला हुआ। और सबसे बड़ा उनकी ताबूत की में आखिरी कील का काम किया जो किराना हिल में हमला हुआ। उस किराना हिल के हमले से उनका जो सो कॉल्ड चाइल्डहुड ब्लफ होता है, न्यूक्लियर ब्लफ, उसको एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा। सर, किराना हिल तो एक ऐसी पहेली बन गया है जिस पर पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल रहा और IAEA भी कुछ नहीं बोल रहा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद अचानक अर्थक्वेक्स की भी झड़ी लग गई, और क्यों उस इलाके में आए जहां टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर मिर्जा, पाकिस्तान जिसने POK में जुल्म ज्यादती की हद कर रखी है, वो हमेशा ये बताता रहता है कि वो एक ऐसी मुसल्लह अफवाज है जो कुछ भी कर सकता